जयराम जी दोस्तों, वेलकम you all in ACC with Pandey sir. Today we read your fourth poem Childhood from your book Hornbill. We cover here poet intro, rhyming scheme of poem, explanation of poem, hard word and poetic devices with expression. मार्कस नेटिन एक नॉर्वेजियन पोएट है जिन्होंने ये सुंदर पोएट्री लिखी. चाइल्डहुड. लुक एट द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम. फर्स्ट लाइन एंडेड विथ गो, 11, हेवन, ज्योग्राफी, बी एंड डे. तो गो इज नॉट राइम टू एनीवन बट 11 एंड हेवन सेम राइमिंग है और जियोग्राफी और बी सेम राइमिंग है. तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी बी सी सी डी. सेकेंड स्टेंजा में देखिए गो, नॉट, बी, लव, लविंगली, डे. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी और लविंगली तो राइमिंग है और अन्य कोई भी वर्ड राइमिंग नहीं है. तो राइमिंग स्कीम सेकेंड स्टेंजा के लिए होगी ए बी सी डी सी ई. हम पाते हैं कि राइमिंग स्कीम सेकेंड स्टेंजा में फर्स्ट स्टेंजा की तुलना में चेंज हो गई है. तो कहा जाएगा कि कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम पोएम में नहीं है. एक ही राइमिंग स्कीम एंड तक नहीं चलती है. थर्ड स्टेंजा देखिए गो, माइन, चूज, पीपल, अलोंग, डे. यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी वर्ड किसी से मैच नहीं करता है. तो यहाँ राइमिंग स्कीम जाएगी आपकी ए बी सी डी ई एफ. और इन द फोर्थ स्टेंजा गो, प्लेस, फेस, नो. तो प्लेस और फेस राइमिंग कर रहे हैं, इसी प्रकार से गो और नो राइम कर रहे हैं. तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम आपके पास है ए बी बी ए. पूरी पोएम में हमने देखा कि किसी भी स्टेंजा की राइमिंग स्कीम सेम नहीं है और जब किसी पोएम में राइमिंग स्कीम स्टेंजाज में सेम नहीं आती है तो उसे नॉट कंसिस्टेंट कहा जाता है. अगर सेम आ जाए तो उसे कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम कहा जाता है. इन फर्स्ट स्टेंजा पोएट सेज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. व्हेन, कब, डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया. वॉज इट द डे, क्या यह वह दिन था. आई चेस्ट टू बी 11. आई चेस्ट मीन्स कंप्लीट कर लिए, फिनिश्ड कर दिए. टू बी 11, मैं 11 ईयर्स कंप्लीट कर चुका था. क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया. वॉज इट द टाइम, क्या यह वह समय था. आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. जब मैंने रियलाइज कर लिया हेल मीन्स नर्क एंड हेवन मीन्स स्वर्ग. नर्क और स्वर्ग इस धरती पर नहीं पाए जाते. कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने उन्हें कहीं जियोग्राफी में पाया नहीं. पृथ्वी के मैप पर, ग्लोब पर कहीं पर भी मैंने हेल और हेवन नाम की कोई जगह नहीं पाई. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और चूंकि वे ग्लोब पर नहीं है, मैप पर नहीं है, इसलिए हो भी नहीं सकते. व्हाट्स दैट द डे, क्या ये वह दिन था जब मुझे पता चल गया कि मेरा चाइल्डहुड खो गया. तो पोएट यहाँ पर कंफ्यूज है कि कब उसने अपना बचपन खो दिया. ही वॉज पजल्ड दैट कि व्हाट इज दैट टाइम, ही इज गेसिंग फॉर दैट. पोएटिक डिवाइस पहला रेशनलिज्म है जब हेल और हेवन कहा गया. द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग रीजन एज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन रिलीजन. धार्मिक शब्द है. अच्छे कामों के लिए स्वर्ग में जाना, बुरे कामों के लिए नर्क में जाना हर धर्म में बताया जाता है. और यही हेल और हेवन में दूसरा पोएटिक डिवाइस जो यूज़ किया गया है एंटीथेसिस है. यूज़ ऑफ अपोजिट वर्ड इन क्लोज प्लेसमेंट, जब दो अपोजिट वर्ड को एक साथ लिखा जाता है. इन सेकेंड स्टेंजा पोएट अगेन रिपीटिंग हिज क्वेश्चन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया. वॉज इट एट द टाइम, क्या यह वह समय था. आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया. दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, जो एडल्ट्स हैं, जो हमसे बड़े हैं, वर नॉट, वैसे नहीं थे. ऑल दे सीम टू बी, जैसे वो दिखाई देते थे. दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें तो करते थे. एंड प्रीच ऑफ लव, और प्रेम पे हमें समझाते भी थे, सिखाते भी थे.
भाषण भी देते थे, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, पर खुद कभी वैसा प्यार भरा व्यवहार नहीं करते थे। जो शिक्षाएं वो देते थे उस पर खुद कभी अमल नहीं करते थे। जब मुझे ये पता चल गया तो क्या ये वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। इस स्टेंजा में पोएट ने वर्ल्ड की हाइपोक्रेसी को शो किया है। हाइपोक्रेसी मीन्स ढोंग, कि दिखाया कुछ जाता है, कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। सो पोएट यूज्ड हेयर हाइपोक्रेसी। पोएटिक डिवाइस यूज्ड हेयर इज रिफ्रेन when a line that repeated at a regular interval in different stanza। जब अलग अलग स्टेंजा में सेम लाइंस रिपीट करती हैं तो पोएटिक डिवाइस होता है रिफ्रेन। जैसे फर्स्ट और लास्ट लाइन है आपके पास में, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, एंड लास्ट लाइन वाज दैट द डे इज रिपीटिंग इन दिस स्टेंजा आल्सो। In third stanza, again poet asks the same question, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? मेरा बचपन कहाँ चला गया? Was it when, क्या ये वह समय था? I found, मैंने पाया, my mind was really mine, जो मेरा दिमाग है वो really मेरा ही है। To use whichever way I choose, टू यूज़ उसका यूज़ कर सकता हूँ, विच एवर जिस भी तरीके से चाहूँ, वे मीन्स रास्ता तरीका, आई चूज़ मैं जैसा चाहूँ वैसा उसका यूज़ कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मैं अपने विचारों को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर, जो दूसरे के नहीं होंगे। जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स, हमसे बड़े लोग हमें सिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, पर एडोलेंस के एज आने पर हम स्वयं डिसीजन ले पाते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे पर्सनल थॉट्स होते हैं। सो पोएट सेइंग हेयर, बट माई ओवन, जब मुझे पता चला कि दूसरों के नहीं मेरे स्वयं के थॉट्स होंगे, एंड माइन एलोन, और वो सिर्फ मेरे ही होंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी की कॉपी करूं। वॉज दैट द डे, क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। इन दिस स्टेंजा पोएट शोस हिज इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस फॉर थिंकिंग फॉर एक्टिंग। यहाँ पोएट आत्मनिर्भर हो गया है, व्यक्तिगत भाव को दिखाता है कि अब वो स्वयं सोच सकता है और जैसा चाहे वैसा सोच सकता है, कर सकता है। इससे जुड़ा हुआ आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माई माइंड एंड विच एवर वे बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन हैविंग सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। इन थर्ड लाइन there is inversion, the normal order of words in inversed in order or a form of passive voice। आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस की तरह यहाँ पर वर्ब यूज को आगे लिखा गया है और सब्जेक्ट आई को पीछे लिखा गया है। इन फोर्थ स्टेंजा पोएट सेज, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चले गया। नाउ ही चेंज हिज क्वेश्चन, कि अब पूछ रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चले गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इट वेंट वह चला गया है, टू सम किसी, फॉरगॉटन मीन्स भूल चुके, प्लेस ऐसी जगह जिसे मैं भूल चुका हूँ, किसी ऐसी जगह पर वो चला गया है। दैट हिडन इन एन इन्फेंट फेस, और उस जगह के बारे में पोएट ब्यूटीफुल लाइन कहता है कि दैट हिडन, वो छुप गया है, इन एन इन्फेंट फेस, एक नादान बच्चे के फेस में। इन्फेंट मीन्स होता है न्यूली बर्न बेबी, एक मासूम बच्चे के चेहरे में जाकर मेरा बचपन छुप गया है। दैट्स ऑल आई नो, और बस यही मैं जानता हूँ। तो पोएट ने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया, कंक्लूजन दे दिया कि उसका बचपन कहाँ गया है, तो उसका बचपन एक मासूम बच्चे के चेहरे में जाकर छुप गया है। ये लाइनें आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि विच डू यू थिंक्स आर द मोस्ट पोएटिक लाइन एंड वाई। लुक एट योर आंसर। पोएटिक डिवाइस इन सेकेंड लाइन वेंट टू एंड फॉरगॉटन, टी साउंड इज रिपीटेड हेयर, सो पोएटिक डिवाइस यूज्ड हेयर इज कॉन्सोनेंस। इन थर्ड लाइन आई साउंड इज रिपीटेड, हिडन इन infant, so poetic device used here assonance.
Thanks for watching video. If you like it, please like, share and comment and subscribe my channel for future updates.